Hello guys, so today welcome back again to the video. Guys, आज हम बात करेंगे how to get 90 on 19 listening and speaking. So you guys need to be thorough with these tips and tricks. पहले तो fluency तुम्हारी priority होनी चाहिए. Fluency should be your priority. Fluency is what matters the most. ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, लाइक प्रोनाउंसिएशन के भी सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं. ठीक है, एंड कंटेंट इतना मैटर नहीं करता है जितना फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन करता है. सो मेक श्योर तुम्हारी प्रायोरिटी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन रहे. दूसरा आता है फंबल नहीं करना है. नो मैटर यू नो, अगर तुम ज़रा सा भी बोल दिया ना, जैसे माय नेम इज राधिका या एंड आई एम डूइंग ग्रेट एंड दिस, मार्क्स का ही तुम्हारे. ठीक है, तो इसीलिए डू नॉट फंबल एट ऑल. ठीक है, मेजर रिक्वेस्ट. क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर स्पीकिंग ना, तो मेक श्योर यू आर स्पीकिंग वेरी क्लियरली कि सामने वाले को समझ आ रहा है. जैसे AI चेक करेगा तो AI को एटलीस्ट समझ तो आना चाहिए आप बोल क्या रहे हो. अगर आप बोल रहे हो तो ओपन योर माउथ. बस मुंह में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है. तो मेक श्योर यू आर हर्ड इनफ. फिर आता है पॉजेस को यूज करो. अगर तुम फॉर एग्जाम्पल कोई यू नो यू आर स्पीकिंग, एक फुल स्टॉप आया या कॉमा आया, तो बेसिक नॉलेज है कि तुम वहाँ पे पॉज लोगे एक. ठीक है, तो पॉज देना मत भूलना, वो भी थोड़ा काउंट होता है तुम्हारा. कोई भी तुम्हें एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है. स्पीक व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. तुम्हारा इंडियन एक्सेंट और लाइक नॉर्मल एक्सेंट जो तुम यूज़ करते हो, यूज़ दैट. तुम्हें कोई ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल एक्सेंट विच एवर इज़ लाइक कंफर्टेबल टू यू. फिर आता है पिच. अगर तुम लाइक तुम्हारी ज़्यादा भारी आवाज़ है तो मेक श्योर कि ज़्यादा भारी ना निकले. थोड़ा सा यू नो पिच थोड़ी ऊपर रहे. जिन की थोड़ी नीचे रहती है तो मेक श्योर थोड़ी ऊपर पिच रहे ताकि क्लियरली सुनाई दे. और जिनकी पिच ज़्यादा ऊपर रहती है, मेक श्योर थोड़ा उन्हें नीचे लेके आओ ताकि वो क्लियरली सुनाई दे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जस्ट हाईलाइटेड. ठीक है, ना तो तुम्हें धीरे बोलना है ज़्यादा और ना ही थोड़ा तेज़ बोलना है. स्पीड में तुम ऐसे भी नहीं बोलो कि माई नेम इज़ राधिका एंड आई थिंक आई एम अ ग्रेट पर्सन. नो, दैट्स यू विल गेट नथिंग. ठीक है, एंड इफ यू आर स्पीकिंग लाइक दिस, माई नेम इज राधिका एंड आई थिंक आई एम अ वेरी ग्रेट पर्सन. नो, दिस विल नॉट वर्क ईदर. हाउ यू हैव टू से माई नेम इज राधिका एंड आई थिंक आई एम अ रियली ग्रेट पर्सन. दिस इज हाउ योर पिच शुड बी एंड योर स्पीड शुड बी. ठीक है, अगर कोई वर्ड है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर तुम प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक ना जब क्वेश्चन आता है ना, यू गेट सम टाइम, लाइक कुछ सेकंड्स मिलते हैं टू यू नो प्रॉपरली रीड, कि एक बार समराइज, एक बार पढ़ लो कि क्या क्या है, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू से. बट अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं बोल पाओगे, डू नॉट स्पीक इट. ठीक है, इट्स बेटर, इट्स फार बेटर टू जस्ट जिप इट एंड नॉट स्पीक. अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. गलत चीज़ बोलोगे यू विल गेट अ 0. अगर आप बोलोगे ही नहीं, यू विल गेट बेटर मार्क्स. दैट्स हाउ PTE वर्क्स. ठीक है, कंटेंट शुड बी मिनिमम 70%. ठीक है, एंड अगर तुम्हारा 30% कंटेंट रह भी जाता है, 3-4 वर्ड अगर स्किप भी हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील. डोंट वरी अबाउट इट. फिर आता है फ्लुएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है, मैंने 2 बार लिखा है ताकि मैं एम्फोसाइज कर पाऊँ कि फ्लुएंसी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है, कुछ करो मत करो, फ्लुएंसी का ध्यान रखना बस. फिर आता है अगर कोई डिफ़िकल्ट ऑडियो कोई है डिफ़िकल्ट लग रही है तुम्हें, तो कुछ वर्ड्स उसमें से पकड़ लो. ठीक है, और उन्हें क्लियरली बोल लो. दैट्स इट. ठीक है, यू विल गेट मार्क्स. फिर आता है तुम्हारे रिटेल लेक्चर और जो भी तुम्हारा डिस्क्राइब में जाता है उसको अंडरस्टैंड करके बोलो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फिश की इमेज है विच इज़ इन वाटर. कीवर्ड्स ढूंढो उसमें, फिश, ब्लू, वाटर, स्विमिंग. तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए. अब इनसे कुछ बना लो. द इमेज प्रोवाइड्स as information about a fish which is swimming in the water, which is blue in color. It is very beautiful image. It gives us a lot of information about the fish as well as the water. But I did a mistake in this, that I repeated the same words for like 2 times, I think. Right? Do not do that. Do not repeat the keywords. But you can do it once or twice, not more than that. ठीक है. Lastly, memorize मत करो. Except the repeat sentences, it's fine. वो मेमोराइज करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास.
बट बाकियों में डू नॉट मेमोराइज. तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट टिप्स थी दैट आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. I hope I was helpful at all, okay? And whatever I said is solely my experience, please, okay? And I guarantee you, if you do those things I mentioned, you'll definitely get amazing marks. So you do not have to worry about marks. You just need to make sure that whatever you're doing is correct, and whatever you're saying is correct, and fluency matters the most. Fluency and pronunciation and clarity, very important. उसके बिना you won't be able to get marks. ठीक है, तुम्हारा content बेशक तुमने 100% content बोला, but your fluency is not there, you will not get marks. ठीक है, you have to be very fluent, because लोग सोचते हैं कि it's only English ही तो है, this and that, but नहीं, in PTE it's not, that's not how it works. ठीक है, so you have to make sure you know about the tips and tricks. And I would like to, you know, give a special thanks to a teacher on YouTube who helped me across this journey. I'm really helpful, I'm really thankful to him, because of his videos I think I managed to score well. एंड मैंने इवन उनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि थैंक यू सर, आई डिड दिस इन लाइक कुछ टाइम में, इन 3 to 4 days. सो मेनी पीपल यू नो कमेंटेड, replied to me asking me how I did it, this and that. So that's why here I was telling you guys how I did it. And in like I studied for 3-4 days only. Let me tell you guys, I studied for only 3-4 days, but I did that for religiously, and I was very dedicated that I'm gonna get nice marks in the first attempt, because it was like, I think getting nice marks in the first attempt only is a big deal, because when I went to the center now, I saw many people and I talked to a few people, and like 2-3 of them were giving the exam for the second time, and one was giving it for I think because her family lived in Australia only, so for residency or something, and the other one was giving second time for a visa, student visa. I was very curious as to why they did not, you know, get good marks, because I was like, ki if you're, you know, spending 17,000 on an exam, you should work hard. And I think nervous होना is very fine, क्योंकि whether it's जब भी तुम्हारा कोई important date होती है, important date as in कोई भी important function होता है या कोई important event होता है, you feel nervous, which is very natural and very humanly. So अगर कोई शादी है, तुम्हारी शादी है for example, you will be nervous. अगर if it's your exam in college, you will be nervous. Keep that nervousness at your home and go out without any nervousness, because वो nervousness तुम्हारे को backfire करेगा. So for preventing it, you need to keep it at home only. ठीक है, that is the only tip I would like to give you guys, because मेरा experience यही कहता है कि nervousness kills your marks बचाने हैं तो nervousness को kill कर दो. Thank you guys for watching. I hope you had a great time, and if you want any more, you know, videos, or like you want me to explain a particular section, just let me know, okay, in the comment section down below. Just let me know if you want some clarity on this part or this part, whatever you need clarity on, just let me know, okay. And you can follow me on Instagram, it's somewhere right here. You can just follow me on Instagram and send me a DM. I'll reply to that as well. So whatever's comfortable to you, do that, okay. Comment or reply, or you know, send me a DM. If you want to communicate with me, I'm always available. Just hit me up and I'll solve it. So see you guys in the next video.